Good morning, dear students. I am back in my channel English Educational World. What we are going to study? Grammar. You know, previously we were studying noun, and I have already explained definition of noun, kinds of noun, and one by one I have already explained you proper noun, common noun, collective noun. So today we are going to study material noun. Before it, wait. आप मेरे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि समय अनुसार मेरे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें। अगर कोई कमेंट हो तो प्लीज उस पर डालें। अगर कोई भी डाउट हो, इफ यू गेट एनी डाउट रिगार्डिंग माई टीचिंग, पुट योर डाउट्स इन माई कमेंट बॉक्स। आई वुड लाइक टू सॉल्व योर डाउट्स। ओके, सो लेट्स स्टडी मटेरियल नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन होता है क्या? द्रव्यवाचक पदार्थ या पदार्थवाचक संज्ञा। ओके, तो मटेरियल नाउन, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस। किसी भी सामान को, पदार्थ को मटेरियल नाउन कहते हैं। पदार्थ, द्रव्य, जिसको कि नापा जा सके, तौला जा सके, बट गिना ना जा सके। आप सभी लोग जानते हैं कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसको नापते हैं, तौलते हैं, और कौन सी चीजें हैं जिनको कि हम गिन सकते हैं। ओके, आप किचन में ही जाइएगा तो बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जिसको कि आप केवल नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। फ्लोर हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, टर्मरिक हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया। बहुत सी चीजें हैं जिसको कि हम वेट करते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं, बट वी कैन नॉट काउंट, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। द सब्सटेंस which cannot be counted but measured and weighted. One thing, it is a note from me that one note, wood is material noun, but the substance or article made from it is called common. Why it is common? Because it is separate from it. वो एक एक होता है, अलग अलग होता है, उनका कोई मेजर नहीं होता है। हम उसका पूरा कॉस्ट लेके उसको बिना मेजर के खरीद लेते हैं। ओके, लेकिन वुड को जब भी हम बाई करते हैं, खरीदते हैं, तो उसका वेट करके देते हैं, वजन करके खरीदते हैं, ठीक है। जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, डेस्क हो गया। क्लियर हुआ आपको सारी चीजें? अब हम चलेंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नाउ वी कम टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिसमें कि हम लोगों के भाव को जानते हैं, विचारों को जानते हैं, लेकिन चीजों को छू नहीं पाते या देख नहीं पाते, केवल फील करते हैं, महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। आपने डेफिनेशन से जान लिया होगा कि वो चीज जिसको कि हम फील करते हैं लेकिन देख या उसको टच या छू नहीं सकते, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चा रो रहा है या कोई व्यक्ति रो रहा है, तो आप क्या देख पा रहे हैं? आप उस व्यक्ति को देख पा रहे हैं, उनके आंसुओं को देख रहे हैं जो बह रहा है, लेकिन उसके अंदर के भाव को आप नहीं देख पा रहे। वो पीड़ा में है, वो कष्ट में है, इसीलिए उसके आंसू अपने आप निकल रहे हैं। इसी को बोलते हैं भाव। अंदर के जो भाव होता है वो बाहर आता है। खुशी है, कोई बच्चा हंस रहा है, तो जरूर कोई ना कोई ऐसी घटना हुई है, खुशी की बात हुई, उसके हंस रहा है। तो फेशियल एक्सप्रेशन देख के हम बता सकते हैं कि कोई दुखी है या खुश है। वो हम बच्चे को देखते हैं, लेकिन उसके अंदर के भाव उसके चेहरे पर दिखाई देता है। उसकी खुशी को, उसके दुख को, उसके तकलीफ को हम टच भी नहीं कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, केवल फील करते हैं उसके चेहरे को देख करके। गॉट इट? सम एग्जाम्पल वी कैन टेक। गुडनेस, किसी की अच्छाई। काइंडनेस, किसी की दयालुता। कोई व्यक्ति कैसे दयालु, आपका समझ, आप किसी ने आपकी मदद की, आपने देखा किसी ने आपकी मदद की, उसके अंदर के भाव अच्छे थे। He was initially good, kind, that's why he helped you. तो वो उसकी काइंडनेस को दिखा रहे। आपने उसको देखा नहीं, टच नहीं किया, आपने महसूस किया ये व्यक्ति अच्छा था, तभी तो उसने मेरी मदद की। ओके, डार्कनेस, ऑनेस्टी। डार्कनेस को कैसे मालूम करेंगे आप लोग?
अभी केवल लाइट को देखते बल्ब जल रहा है या फिर बल्ब को स्विच ऑफ कर देते वो बंद हो गया, तो आप अंधेरे को महसूस करते हैं, वरना आपको सब काला दिखाई देता है या फिर सफेद या पीला जो बल्ब के कलर होते हैं वो दिखाई देते हैं, ब्लैक्स के जो कलर वो दिखाई देते हैं, लेकिन आप महसूस करते हैं प्रकाश और अंधेरे का। वही होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फील, हमारी फील हम क्या करते हैं। ओके, ऑनेस्टी, ईमानदारी। अगर कोई किसी बच्चे का किसी को पैसा मिल गया, कोई चीज खोया हुआ किसी का सामान हम वापस लौटाते हैं, ये हमारी ईमानदारी दिखाती है। लेना और देना दिखाते हैं, लेकिन अंदर का जो भाव था, ईमानदारी थी, वो कभी दिखती नहीं है, उसके भाव नजर आते हैं। लव, प्रेम, ये भी भाववाचक संज्ञा। हेट, किसी से बहुत गुस्से से बात किया हमने, अच्छे से बात नहीं किया, वहां उसके भाव नफरत में आए। फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है। चाइल्ड, बचपना, बच्चा हमारे घर में छोटा से बड़ा हो जाता है, हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन उसकी हरकतों को देखिए, उसके भाव को देख के पता चलता है कि बच्चा बड़ा है, छोटा है या क्या है, उसकी हरकतों को देख के ये फील हम लोग करते हैं। फिर उसकी कमजोरी, वीकनेस, उसकी स्वीटनेस, बहुत अच्छे से बात करता है तो वो बहुत अच्छे, अंदर का भाव उसका मिठास भरा हुआ है, उसके भाव में प्यार भरा हुआ है, स्वीटनेस है, इसीलिए वो अच्छे से बात कर रहा है। गुस्से में है तो वो क्रुएल्टी से बात करेगा, अच्छे से बात नहीं करेगा। ब्यूटी, सुंदरता। सुंदरता क्या है? भाव है, मन की सुंदरता होती है जो अंदर से जो व्यक्ति में झलकती है, जिसको हम देख नहीं सकते। वी कांट टच, वी कांट सी, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थैंक यू। इफ एनी डाउट, प्लीज put comment in my comment box and don't hesitate to ask any questions. Bye bye.